विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और उनका वर्तमान में क्या है प्रभाव, क्या देखेंगे घटनाएं का प्रभाव क्या क्या पड़ा और उसका एक विश्लेषण करते हैं किसका औद्योगिक क्रांति और उसका वैश्विक प्रभाव कैसे कैसे पड़ा। इसका परिचय देख लेते हैं। क्या है औद्योगिक क्रांति? 18वीं और 19वीं सदी ने दुनिया को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी दृष्टिकोण से बदल दिया। यह क्रांति इंग्लैंड से शुरू हुई और बाद में पूरे यूरोप में फैल गई थी, यहां तक कि अमेरिका तक फैल गई। और कारण क्या था? कृषि में सुधार और उत्पादन में वृद्धि, वैज्ञानिक आविष्कार और मशीनों का उपयोग, संसाधनों की उपलब्धता जैसे कोयले और लोहे की उपलब्ध होना, उपनिवेशों से सस्ते कच्चे माल की आपूर्ति होना। प्रभाव क्या था? आर्थिक प्रभाव, उत्पादन प्रणाली में बदलाव, बड़े पैमाने पर उत्पादन और व्यापार का विस्तार हुआ, पूंजीवाद और उपभोक्तावाद का उदय हुआ। सामाजिक प्रभाव, कृषि में क्या है बहुत ज्यादा उन्नति हुई और ग्रामीण क्षेत्रों जो लोग थे वो शहरों की ओर पलायन करने लगे। मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग का जो है ना निर्माण हुआ यहीं से। वैश्विक प्रभाव को बढ़ावा मिला, क्योंकि बढ़ाया गया क्योंकि यूरोपीय देश जो है देशों को काफी कच्चे माल और बाजारों की जो है ना आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ से माल ले जाके इंग्लैंड बनाते थे और वही माल लाके यहाँ बेचते थे। यहाँ पे क्योंकि शहरीकरण जो हुआ तो उससे काफी बाजारों में रौनक आई, बाजार में अस्थिरता आई, बाजार में काफी बाजार का बढ़ावा मिला। मतलब औद्योगिक देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी जो आगे चलकर विश्व युद्ध की यही जो है ना कारण बन गया। वर्तमान प्रभाव क्या देखेंगे? तकनीकी विकास और वैश्वीकरण के मूल में औद्योगिक क्रांति हुई थी। देखिए जो युद्ध जो हुआ ना विश्व युद्ध, आज उस युद्ध को यहाँ टेक्नोलॉजी से जोड़ के आप लोग दिखाइएगा अमेरिका को लेके, और कैसे कैसे जो है ना बाजारों के अपना होड़ स्थापित करने के लिए किस हिसाब से जो है ना कहाँ पाबंदी लग रही है, इसमें वीटो पावर दिखाइएगा, इसमें डिटो पावर दिखाइएगा, इसमें सुपर पावर दिखाइएगा, इसमें रशिया का दिखाइएगा, इसमें एशिया दिखाइएगा, इसमें यूरोप दिखाइएगा, इसमें एक सुपर शक्ति अमेरिका है उसको दिखाइएगा, इसमें जहां तक जितना हो सके आप लोग दिखाइएगा। और क्या हुआ? पर्यावरणीय समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन की शुरुआत इसी काल में हुई थी। और एक पोर्शन और लाके क्लाइमेट चेंज की तरफ आप लोग दिखा दीजिएगा। इसमें कोपेनहेगन से लेके मॉन्ट्रियल से लेके क्योटो से लेके जितना सबमिट हुआ सब उठा के रख दीजिएगा। लिखिए ना, कितना लिखिएगा आप लोग, इतना आप लोगों को बताया जा रहा है। अब आप लोग कितना चाहिए, आप लोगों को कंटेंट कितना चाहिए, मटेरियल कितना चाहिए, लिंक एक दूसरा से करके आप लोगों को इतना ज्यादा हो जाएगा, आप लोग लिख ही नहीं पाइएगा। चलिए, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण और परिणाम क्या था इसका? 1914 से 1918 में क्या हुआ? यूरोपीय देशों के बीच उपनिवेशों और संसाधनों के लिए एक प्रतिस्पर्धा जो है ना बन गया था। सैन्य संगठन, त्रिध्रुवीय संघ और मित्र राष्ट्र। सर्बिया में आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। परिणाम क्या हुआ था? साम्राज्यों का पतन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य। वर्साई की संधि ने जर्मनी पर भारी जुर्माना लगाया था, जिससे क्या हुआ था? असंतोष बढ़ गया था। और बिस्मार्क का नीति है कि जब रस्सी में गांठ पड़ जाए ना तो आप उसको काट नहीं सकते हैं, उसको खोल नहीं सकते हैं, उसको काटा ही जा सकता है। राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना, हालांकि यह असफल रही। क्यों असफल रही पता है आप लोगों को? इसलिए यह असफल रही कि उसका जो है ना नेशन पूरा तरह से जो है ना अपना प्रभाव नहीं बना सका था। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और इटली में असंतोष और तानाशाही का उदय हुआ। नाजी विचारधारा और हिटलर की विस्तारवादी नीतियां, जापान के आक्रामकता और पर्ल हार्बर पर हमला। पर्ल हार्बर जो है ना आप लोग देखिएगा, और हिटलर का तानाशाही हुआ, कैसे गैस चैम्बर में यहूदियों को कैसे गैस चैम्बर में मार दिया था हिटलर ने। आप लोग 2.5 लाख 2 लाख यहूदी को एक ही दिन एक ही टाइम में स्वाहा कर दिया, मतलब मौत के घाट उतार दिया, वो भी गैस चैम्बर में डाल के। परिणाम 70 मिलियन से अधिक लोग मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी। यूरोप और का पुनर्निर्माण, ये क्या था? पार्सल प्लान था। विश्व युद्ध ने वैश्विक राजनीतिक, सैन्य,
संगठन, नाटो, वार्सो संधि और वर्साई की संधि इस टाइम में हुई, जिसको क्या बोलते हैं, वार्सो संधि, और अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र रोग की नींव रखी गई थी। परमाणु हथियारों का विकास हुआ इसी टाइम में, जो एटम बम बनना चालू हुआ उसी टाइम में जो बनने लगा। आधुनिक मानवाधिकार आंदोलन और अंतरराष्ट्रीय कानून का उदय हुआ। शीत युद्ध और उसके बाद के राजनीतिक शीत युद्ध 1947 से 1991 तक चला था। समझ रहे हैं आप लोग, याद रखिएगा लोग, ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक संघर्ष था, और एक पूंजीवादी और दूसरी ओर समाजवाद का भी जो है ना इसमें ये हुआ था। समाजवाद का क्या हुआ था, ये इसमें घटनाएं घटी थी, समाजवादी और पूंजीवादी भी हुई थी। इसलिए कि माल जो है ना एक बाजार पकड़ना था, और सबसे ज्यादा यूरोप के लिए एशिया जो था ना एक मार्केट था उस टाइम में, और वहां से मैन्युफैक्चरिंग उस टाइम में माल बनाते थे। आज के टाइम में बोलिएगा, आज के टाइम में बम बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, एटॉमिक जितने सारे कुछ है बना रहे हैं आज के टाइम में। तो खैर अपने एशिया में भी सब कुछ ये सब बनने लगा, होने लगा, नहीं तो पहले का सिचुएशन था ना अजीबोगरीब था। मतलब अब जाके कुछ बैलेंस हो रहा है धीरे धीरे, और मेरा मानना है कि बैलेंस होना भी चाहिए। मुख्य घटनाएं, बर्लिन की दीवार का निर्माण और पतन, कोरियाई युद्ध और वियतनाम युद्ध, अंतरिक्ष और सशस्त्र प्रतिस्पर्धा, क्यूबा मिसाइल संकट, सोवियत संघ का पतन 1991, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा था, वैश्वीकरण और बाजार अर्थव्यवस्था का विस्तार करना, अमेरिकी और रूस के बीच तनाव आज भी जारी है, नाटो और अन्य सैन्य संगठन मजबूत हुए हैं, चीन एक नई महाशक्ति के रूप में उभर रहा हुआ था या उभर रहा था, जो आज देखिए आज अमेरिका से भी ज्यादा है ना, चीन आज टाइम में आगे है। उपनिवेशवाद और एशिया अफ्रीका की आजादी, उपनिवेशवाद 15वीं शताब्दी से 20वीं सदी तक यूरोपीय शक्तियों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। क्यों कब्जा कर लिया था पता है आप लोगों को? आप लोग मेरा सवाल का ये जवाब दीजिएगा। और अमेरिका के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा करने का मुख्य कारण क्या था? कच्चे माल की जरूरत है। किसको है? यूरोपीय देशों को कच्चे माल की जरूरत थी। क्यों यूरोपीय देशों को कच्चे माल की जरूरत थी? क्योंकि वहां कच्चे माल की खपत नहीं थी और कच्चे माल उनके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता था, और बाजार इधर एशिया में था, और ला के मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ दोरे तेरे दाम पे बेचते थे, जिससे शोषण होता था। गांधी जी ऐसे ही आंदोलन चलाए थे, बेवकूफ थोड़ी थे जी। नहीं तो अंग्रेज के साथ ही रहते लोग, क्या दिक्कत थी हम लोगों को आजाद होने के लिए? ये चीजें आराम से रहते, उन्हीं के साथ ट्रेड कॉमर्स करते, खाते पीते, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनका बहुत हार्ड था। मतलब एक मर्डर भी हो जाता था, गांव का गांव खाली हो जाता था। व्यापार मार्ग पर नियंत्रण, धार्मिक और सांस्कृतिक वर्चस्व, परिणाम स्थानीय संस्कृतियों का विनाश और पश्चिमी संस्कृति का प्रसार, आर्थिक शोषण और गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, स्वतंत्रता आंदोलन क्या था? भारत, इंडोनेशिया, घाना, केनिया और अन्य देशों में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की ताकत कमजोर पड़ गई थी। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने हिंसात्मक और सशस्त्र संघर्षों के जरिए आजादी हासिल करने का आह्वान किया था। वर्तमान प्रभाव क्या पड़ा था? एशिया और अफ्रीका के देशों में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया आज भी जारी है। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज मजबूत हो रही है। उपनिवेशवाद के प्रभाव में पैदा हुई समस्याएं जैसे जातीय संघर्ष और आर्थिक असमानता अभी भी कायम है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या देखेंगे? इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। थोड़ा सा निचोड़ आप लोग देख लीजिए। क्या है? विश्व इतिहास की इन प्रमुख घटनाओं ने न केवल अतीत को आकार दिया था, बल्कि वर्तमान और भविष्य की भी राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और समाज को भी गहराई से प्रभावित किया था। आज का वैश्विक परिदृश्य इन घटनाओं के गूंज और इसके प्रभाव का एक